न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों तबाह कर रखी है। किसी ने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाया तो किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी नशे की खुमारी में ही बिता दी। इन सब ने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हमारी और आपकी तरह ही की थी, लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में इन्होंने वो राह चुन ली जिसने इन्हें तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। वो राह थी नशे और बुरे लत की। नशा चाहे शराब का हो या ड्रग का, लत चाहे जुए की हो या इंटरनेट की, नतीजा एक ही होता है, अपनी और अपनों की बर्बादी। हमको लगता है नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान तड़पता तो है और चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 30 लाख मौतें शराब के कारण होती हैं। दुनिया भर में हर साल 20 में से 1 मौत शराब की वजह से होती है। More than 3 million people died from alcohol-related deaths in 2016. That comes out to about 1 in every 20 deaths around the world. That's according to a new study by the World Health Organization. Researchers concluded 28% were from injuries like car crashes, self-harm, or violence. 21% came from digestive disorders. 19% were due to cardiovascular diseases. The rest were from infectious diseases, cancers, mental disorders, and other health conditions. About 75% of the deaths were men. The WHO says more than 280 million people suffer from alcohol use disorders. The highest percentage came from the European region. शराब के कारण हर साल दुनिया भर में 2.6 लाख भारतीयों की जानें जाती हैं, जिसमें से करीब 1 लाख मौतें शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होती हैं। वहीं हर साल 30,000 कैंसर पेशेंट की मौत के पीछे भी शराब ही एक कारण है। क्या कारण है कि इंसान शराब का इतना आदी हो जाता है? उसके बाद उसे क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है? क्यों वो इतना मजबूर हो जाता है शराब पीने के लिए, और क्या है उपाय? मेरा ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो शराब की लत में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बहुत से युवा शौक में दोस्तों के साथ स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं देखूँ तो ज़रा पीने में कैसी लगती है, लेकिन इनमें से कईयों को तो दोबारा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कईयों का शौक कब आदत में बदल जाता है, कब आदत लत में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यदि घर में माता पिता या आस पड़ोस में से कोई पीता है तो बच्चे इन्हीं को देखकर बड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चों में ज़्यादा संभावनाएं होती हैं शराब पीने की। आज हमारे देश में शराब सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और इतनी आसानी से तो दूध दही का मिलना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से लोग शराब को ज़िंदगी की टेंशन और बोरियत दूर करने के लिए पीते हैं, लेकिन कब ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है पता ही नहीं चलता। शराब कम मात्रा में पीने से शुरू में मूड को अच्छा करती है। बहुत से लोग शराब पीने के पक्ष में तर्क देते हैं कि 2 पैक पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जो कि 2 पैक तक ही सीमित रहते हैं? 2 पैक कब 4 पैक में, 4 पैक कब क्वार्टर में, क्वार्टर कब बॉटल में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अत्यधिक शराब पीने की वजह से एसिडिटी, पेट में अल्सर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इसके अलावा दिल की बीमारी, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और इसके अलावा मुंह और आंत के कैंसर्स का खतरा रहता है। शराब का ज़्यादा सेवन परिवार में कलह पैदा करता है, पति और पत्नी के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं। शराब के नशे में व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है और आस पड़ोस के साथ भी संबंध खराब कर लेता है। अत्यधिक शराब पीने की वजह से काम में मन नहीं लगता है, स्कूल व कॉलेज जाना बंद हो जाता है, पुराने दोस्त छूटकर नए शराबी दोस्त बन जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हादसे होने का भी खतरा रहता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और नौबत तो यहाँ तक आ जाती है कि शराबी सब कुछ बेचकर भी बोतल खरीदने को तैयार दिखाई देता है। अक्सर शराब पीने वाला व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या शराब बन चुकी है, बल्कि वह ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या को किसी अन्य व्यक्ति और अन्य परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराता है। व्यक्ति को यदि किसी वजह से शराब ना मिल पाए या कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ जाए तो उसे बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर कँपना, नींद न आना, अत्यधिक थकान महसूस होना, काम में जी न लगना जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। यदि रोगी बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी शराब की कम मात्रा करने में असफल रहता है
तो ये शराब की लत का एक लक्षण है। शराब की लत का शिकार व्यक्ति ये जानता है कि शराब उसके लिए कितनी नुकसानदायक है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शराब जब इतनी ज़्यादा नुकसानदायक है तो इसे पूरी तरह क्यों बैन नहीं कर दिया जाता है, जबकि आर्टिकल 47 में प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कई बार पूरी तरह कोशिश की इसे बैन करने की, लेकिन नतीजे में क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके अलावा बिहार, मिज़ोरम, गुजरात और नागालैंड में शराब बैन है, लेकिन बिहार में शराब का पूरी तरह बैन होने की वजह से लोगों ने कच्ची शराब पीना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। बिहार में शराबबंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना और शराब बेचना कानूनन अपराध है। इसके बावजूद यहाँ शराब पीने और शराब तस्करी के खूब मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही जहरीली शराब पीने से मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। ताजा मामला बिहार के सारण का है। सारण में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो यदि मरना ही है तो कच्ची शराब पीकर क्यों मरा जाए, क्यों अच्छी शराब पीकर ना मरा जाए। और दूसरी तरफ देखें तो शराब का बहुत बड़ा कनेक्शन रेवेन्यू से है। इंडियन गवर्नमेंट का 70% टैक्स यानी 27% अल्कोहल की बिक्री से आता है।